जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों। पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी दोस्तों, बोर्ड पास लिंक से वार्तालाप की थी। आज नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बेसिक से हाई लेवल के सभी प्रकार के हम क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। जो आपको यानी कि एसएससी सीजली देख लिया जाए दोस्तों, या एसएससी की कोई सी कंपटीशन एग्जाम देख लिया जाए दोस्तों, बैंक आ जाए और कोई सी भी आ जाए, तो सभी प्रकार की एग्जाम में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज का चैप्टर होगा दोस्तों हमारा नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से फाइंड करते हैं दोस्तों, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे, यानी कि उसके बेसिक से सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों बिना टाइप करके। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दी, यदि हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल आइकन का बटन उसका प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि आज की वार्तालाप करेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर किस प्रकार हम फाइंड करते हैं, और कोई सा क्वेश्चन आ जाए जिसके हम नंबर ऑफ फैक्टर किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। यानी कि बेसिक से हाई लेवल के सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि मानिए आपको यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या कि एक तो होता है दोस्तों हमारे पास, एक तो होता है फैक्टर। क्या होता है दोस्तों? फैक्टर यानी कि कोई सी संख्या का क्या होता है दोस्तों? गुणनखंड होता है। तो एक तो होता है हमारे पास फैक्टर होता है और दूसरा होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाई। ये होता है दोस्तों हमारे पास मल्टीप्लाई। होते हैं दोस्तों दो होते हैं हमारे पास, एक तो होता है फैक्टर होता है, एक होता है मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं यानी कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है दोस्तों। तो फैक्टर को हम बोल सकते हैं दोस्तों, फैक्टर को क्या बोल सकते हैं हम? डिवीजन भी बोल सकते हैं दोस्तों, डिवीजन। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? डिवीजन। डिवीजन डिवीजन को अर्थ होता है दोस्तों भाजक। क्या होता है दोस्तों? भाजक। और इसका अर्थ इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों गुणज। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? गुणज। यानी कि कोई सी संख्या आ जाए जिसका गुणज हो दोस्तों, वो क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। और गुणज को हम गुणांक भी बोल सकते हैं दोस्तों, गुणज को हम गुणांक भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं हम फाड़े। यानी कि कोई सी संख्या आ जाए जिसका यानी कि फाड़े में जो भी आता है दोस्तों, वही सब क्या होते हैं? उसके मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणज कहलाते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे यानी कि इनके एक एक बेसिक कंसेप्ट की वार्तालाप करते हैं कि इनके बेसिक कंसेप्ट किस प्रकार से इनकी परिभाषा यानी कि उनको डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। फिर इससे संबंधित सभी प्रकार के हम क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। पहला हम बात करते हैं दोस्तों फैक्टर, यानी कि फैक्टर को हम बोल सकते हैं दोस्तों डिवीजन। क्या बोल सकते हैं? डिवीजन। फैक्टर होता है गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है, और इसको हम बोल सकते हैं डिवीजन बोल सकते हैं। डिवीजन का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों भाजक। क्या होता है दोस्तों? भाजक। और नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। ये होता है मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। मल्टीप्लाई गुणज, गुणज भी बोल सकते हैं, गुणांक भी बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं दोस्तों? फाड़े। यानी कोई सी संख्या जिसके यानी कि टेबल में जो भी संख्या आता है दोस्तों, जैसे कि हम वार्तालाप करें दोस्तों क्या यानी कि दो का, तो दो की टेबल होती है हमारे पास 2, फिर 4, 6, 8 ऐसे होते हैं दोस्तों। ये सभी क्या होते हैं हमारे पास? दो के क्या होते हैं? गुणज। क्या होते हैं दोस्तों? दो के गुणज। आइए वार्तालाप करते हैं इनके सभी के बारे में, एक एक के बारे में इनके डिफाइन करते हैं किस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों। पहला ले रहे हैं दोस्तों फैक्टर। हम बात कर रहे हैं दोस्तों फर्स्ट नंबर, बात कर रहे हैं फैक्टर को क्या बोल सकते हैं दोस्तों? भाजक। भाजक बोल सकते हैं। और फैक्टर को होता है दोस्तों इनका हिंदी अर्थ होता है गुणनखंड। क्या होता है दोस्तों? गुणनखंड। यानी कि कोई सी संख्या आ जाए जिसको यानी कि खंडों में बांटा गया हो दोस्तों, खंडों में हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, मैंने ले लिया 25।
तो 25 को यानी कि 25 एक संख्या है दोस्तों, तो इसको यानी कि जितने छोटे से छोटे जितने टुकड़े हो सकते हैं दोस्तों तो उतने हम करते हैं, वो जो क्या होते हैं हमारे पास क्या होते हैं गुणनखंड कहलाते हैं दोस्तों। जैसे कि इसके टुकड़े की वार्तालाप की जाए दोस्तों तो इसके टुकड़े होंगे दोस्तों यानी कि एक होगा हमारे पास 5, फिर नेक्स्ट होगा 5, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 25। तो ये हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया दोस्तों यानी कि 25 का, यानी कि 25 का क्या हो गया हमारे पास फैक्टर, क्या हो गया दोस्तों फैक्टर, यानी कि छोटे से छोटे रूप में हम काट सकते हैं दोस्तों, जितने छोटे से छोटे रूप में काट सकते हैं वही क्या होता है उस संख्या का फैक्टर कहलाता है दोस्तों, उस संख्या का क्या कहलाता है फैक्टर कहलाता है दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसकी वार्तालाप करते हैं दोस्तों, डिफाइन करते हैं किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि मैंने लिया 25 लिया दोस्तों, 25 के फैक्टर कितने आ गए हमारे पास 5 इंटू 5, यानी कि दो फैक्टर आ गए दोस्तों 5 इंटू 5। बात करते हैं दोस्तों, यानी कि दो टुकड़े आ गए तो 5 इंटू 5। बात करते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हम कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको होगा यानी कितनी बार जाएगा 5 बार, 50 25 और 5 एकदम 5, ये आ गया दोस्तों। यानी कि इसके कितने हो गए हमारे पास, कितने हो गए गुणनखंड फैक्टर कितने हो गए 5 इंटू 5, कितने हो गए दोस्तों 5 इंटू 5। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों कि यानी कि इसके 25 के वार्तालाप की जाए दोस्तों तो 25 को हम 1 से फाइंड करते हैं, तो 1 से यानी कि 1 से 25 तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 25 से डिवाइड हो सकती है, 25 को डिवाइड कर सकती है दोस्तों। तो 25 को डिवाइड कर सकती है दोस्तों, तो कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों, एक तो हो गया हमारे पास 1 होगी दोस्तों, तो 1 कोई सी संख्या को डिवाइड कर सकता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपके सामने ले रहा हूँ 3 ले रहा हूँ, 3 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आया हमारे पास 3, तो यानी कि कोई सी संख्या आ जाए जिसमें यानी कि 1 को डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 को हम कोई सी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, तो वही संख्या प्राप्त होगी दोस्तों। तो जैसे कि यानी कि 25 की वार्तालाप करें तो 1 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट 1 के बाद में और कौन कौन सा हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, और कौन सा हो सकता है 5 हो सकता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट 10 भी नहीं हो सकता, 15 भी नहीं हो सकता, फिर हो सकता है हमारे पास 25 यानी कि 25 हो सकता है। तो ऐसे यानी कि 25 के ऐसे कितने खंड आ गए दोस्तों, गुणनखंड आ गए, कितने आ गए दोस्तों 3। तो 3 ऐसे गुणनखंड है दोस्तों 125 तक, 1 से 25 तक 3 ऐसे गुणनखंड है जो 25 को डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, 25 को डिवाइड कर सकते हैं। किस प्रकार दोस्तों, जैसे कि मैं आपको 25 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जा रहा है दोस्तों 5 बार, कितनी बार जा रहा है 5 बार। उसी प्रकार 25 को 1 से डिवाइड करूंगा तो कितने आएगा हमारे पास 25, यानी कि 25 के ऐसे कितने फैक्टर है दोस्तों, 3 फैक्टर, कितने हैं दोस्तों 3 फैक्टर। तो ये होते हैं दोस्तों कि यानी कि कोई सी संख्या ले लो, कोई सी संख्या, तो बेसिक कंसेप्ट में हम बेसिक से हम बात कर सकते हैं कि कोई सी संख्या हो दोस्तों तो उससे यानी कि उससे छोटे और सम संख्या भी होगी दोस्तों, तो सम तो होगी फैक्टर उसके, तो संख्या से छोटे जो भी संख्या आएगी, जो यदि उस संख्या को डिवाइड करते हैं तो वो सभी क्या होते हैं, वो सभी संख्या इस संख्या की फैक्टर कहलाती है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि जैसे कि मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों 12, मैंने ले लिया आपके सामने 12, और 12 की वार्तालाप की जाए दोस्तों तो इसको हम लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं 6 दूनी 12, और इसको फिर भी लिख सकते हैं यानी कि 6 को भी हम टुकड़े में बांट सकते हैं 3 इंटू 2, ये लिख सकते हैं, और 2 यानी कि ये हो गया हमारे पास 3 पावर 2 की पावर 2। तो ये हो गया दोस्तों यानी कि 12 का क्या हो गया हमारे पास फैक्टर, क्या हो गया दोस्तों 12 के क्या हो गया, या हमारे पास फैक्टर ये हो गए दोस्तों 12 के फैक्टर। इस प्रकार यानी कोई सी संख्या आ जाए दोस्तों तो उस संख्या में यदि एक से उस संख्या तक जो भी संख्या आएगी तो उन संख्या में जिस से डिवाइड होती है तो वही संख्या क्या कहलाती है, उस संख्या की फैक्टर कहलाती है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, किसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि ऐसी संख्या जो स्वयं से छोटी जिन संख्याओं से डिवाइड होती है तो डिवाइड करने वाली
वाली सभी संख्याएं उस संख्या के फैक्टर कहलाते हैं। यानी कि कोई सी संख्या आ जाए दोस्तों, तो उस संख्या यानी कि स्वयं संख्या भी लेनी है हमको, तो स्वयं संख्या तो स्वयं का फैक्टर होगी दोस्तों। यानी कि जैसे कि हम ले रहे हैं दोस्तों 15, तो 15 का यानी कि 15 को 15 से डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारे पास 1, यानी कि पूरी बार डिवाइड होना चाहिए दोस्तों। यानी कि हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए दोस्तों, रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो पूरी बार डिवाइड होगी दोस्तों, तो वही संख्या उस संख्या का क्या होगी, फैक्टर कहलाएगी दोस्तों। जैसे कि हमने 15 लिया तो 15 को डिवाइड किया 15 से, तो कितना आया हमारे पास 1, तो यानी कि 15 का क्या हो सकता है हमारे पास 15 फैक्टर हो सकता है दोस्तों। तो यानी कि स्वयं संख्या भी हो सकती है, तो स्वयं संख्या भी फैक्टर हो सकती है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया दोस्तों इसकी डेफिनेशन। यानी कि कोई सी संख्या आ जाए दोस्तों तो स्वयं संख्या और उससे छोटी जो संख्या होगी दोस्तों, जो उस संख्या को डिवाइड करेगी, तो डिवाइड करने वाली सभी संख्याएं उस संख्या के फैक्टर कहलाते हैं दोस्तों। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल की वार्तालाप करें दोस्तों, तो आइए बात करते हैं फॉर एग्जांपल की। तो बात करते हैं दोस्तों, मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपके सामने ले लिया 36, और 36 की वार्तालाप करें दोस्तों, तो 36 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, यानी कि स्वयं संख्या तो होगी हमारे पास, तो एक फैक्टर तो स्पष्ट है कि यानी कि स्वयं संख्या तो होगी दोस्तों। और स्वयं संख्या और इस संख्या से छोटे कौन से है दोस्तों, यानी कि 0 तो हो ही नहीं सकता। फिर बात करते हैं 1, तो एक भी यानी कि एक भी कोई सी संख्या आ जाए तो एक सभी संख्याओं के फैक्टर होता है दोस्तों। तो एक यानी कि स्पष्ट है कि एक तो सभी संख्याओं के फैक्टर होगा, चाहे कोई सी भी आ जाए दोस्तों, यानी कि 3 डिजिट की आ जाए, 2 डिजिट की आ जाए, और कोई सी भी डिजिट की आ जाए, तो सभी संख्याओं के एक तो फैक्टर होगा दोस्तों। तो एक यानी कि सभी संख्याओं के फैक्टर माना जाता है दोस्तों। यानी कि एक को डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करते हैं तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है दोस्तों। यानी कि संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता डिवाइड करने में दोस्तों। तो बात करते हैं यानी कि 36 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों। तो एक हो गया हमारे पास, एक के बाद में कौन सा हो सकता है 2, तो 2 में जा रहा है दोस्तों। यानी कि 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 18, कितना आएगा दोस्तों 18, यानी कि 2 भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट 3 हो सकता है दोस्तों, 3 भी हो सकता है। फिर बात करते हैं 4 भी हो सकता है। फिर 5 नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं 6 हो सकता है, 6 36 होते हैं तो 6 हो सकता है। फिर बात करते हैं 7 नहीं हो सकता। तो बात करते हैं 7 नहीं हो सकता। फिर 8 की बात करें तो 8 भी नहीं हो सकता। फिर 9 हो सकता है, 9 चौक 36। फिर 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 36। फिर 13 नहीं हो सकता, 14 भी नहीं हो सकता, 15 भी नहीं हो सकता, 16 भी नहीं हो सकता, 17 भी नहीं, 18 हो सकता है दोस्तों। फिर 18 के बाद में कौन सा हो सकता है दोस्तों, 18 के बाद में डायरेक्टली 36। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास इस संख्या के फैक्टर। तो इस संख्या के फैक्टर हो गए दोस्तों, यानी कि 36 के ये सभी प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास फैक्टर होते हैं दोस्तों। यानी कि 36 में इन सभी संख्याओं से यदि हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जा रहा है हमारे पास 4 बार। तो यानी कि इन सभी संख्याओं से हम 36 को डिवाइड करते हैं तो पूरी बार डिवाइड होता है दोस्तों, पूरी बार डिवाइड होता है। तो वे सभी संख्या यानी कि जो इस संख्या को डिवाइड करते हैं तो वे सभी संख्या इस संख्या के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे दोस्तों। ये हो गया हमारे पास फैक्टर। कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए दोस्तों 9। अब बात करते हैं कि इनको डायरेक्टली हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि हमने तो ये सोच कर निकाला यदि बड़ी संख्या आ जाए तो उनके फैक्टर किस प्रकार से फाइंड करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, पहले हम छोटी संख्या का फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद में बड़ी सभी प्रकार की संख्याओं की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, इसी को बात करें दोस्तों। यानी कि जैसे कि हमने लिया दोस्तों 36, और 36 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हम कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि ऐसी संख्या जो हम फैक्टर यानी कि उसको छोटे से छोटे रूप में परिवर्तन कर सके दोस्तों। जैसे कि इसको 36 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ऐसे लिख सकते हैं। फिर और भी इसको हम फाइंड किया जाए दोस्तों तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 2, कितने लिख सकते हैं 3 × 2, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 × 2, कितने हो गए दोस्तों 3 × 2। तो ये हो गया हमारे पास 3 3 और 2 2, यानी कि ये हो गया हमारे पास 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, कितने हो गए दोस्तों 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो ये हो गया हमारे पास, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास गुणनखंड, क्या हो गया दोस्तों फैक्टर। अब बात करते हैं, यानी कि इस संख्या के हमने खंड कर लिए दोस्तों, इस संख्या का हमने खंड कर ली। अब आपको फाइंड करना है कि इसके फैक्टर कौन से हो सकते हैं दोस्तों। तो आपको संख्या के रूप में लिखना दोस्तों, ये तो हमारे पास खंड हो गया, इसका यानी कि टुकड़ा हो गया दोस्तों।
अब बात करते हैं किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको हम फाइंड करें दोस्तों, तो यानी कि इसको किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, तो शॉर्ट मेथड से हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों, शॉर्ट मेथड से वार्तालाप करेंगे और ट्रिक से और मेथड से भी बात करेंगे दोस्तों। यानी कि शॉर्ट ट्रिक से और मेथड से सभी प्रकार के बेसिक से सब हाई लेवल के सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम बात करते हैं दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों कि जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था दोस्तों, एग्जांपल लिया था हमने 36 और 36 के फैक्टर आए थे दोस्तों हमारे पास 9। कितने आए थे दोस्तों 9। तो 9 फैक्टर आए थे, यानी कि कौन कौन से आए थे, एक आया था 1 आया था, फिर उसके बाद में 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं था, 6 था, 6 के बाद में कौन सा आ गया 9 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर उसके बाद में 18 आ गया और उसके बाद में 36। यानी कि कितने हो गए 9 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 प्रकार के हो गए दोस्तों। तो बात करते हैं यानी कि इसको किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 का कितनी बार जा रहा है 18 बार, कितनी बार जा रहा है दोस्तों 18, फिर 2 से जा रहा है कितनी बार 9 बार, फिर जा रहा है 3 से जा रहा है 3 या 9, फिर 3 से जा रहा है कितनी बार 1 बार। तो यानी कि तब तक आपको डिवाइड करना जब तक उसके डिवाइड में 1 आना चाहिए दोस्तों। तो 1 आना चाहिए, यानी कि इसके फैक्टर कितने हो गए हमारे पास, ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि ये हो गया हमारे पास खंड, इसकी वार्तालाप कर ली दोस्तों हमने, ये हो गया हमारे पास खंड। अब बात करते हैं किस प्रकार से हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं दोस्तों, तो जैसे कि हमारे पास आया 2 की पावर 2 और 3 की पावर आ गया दोस्तों 2, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों। इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 भी होगा और 2 की पावर 1 भी होगा और 2 की पावर 2 भी होगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास 3 की पावर 0 भी होगा और 3 की पावर 1 भी होगा, 3 की पावर 2 भी होगा दोस्तों। तो ये होगा हमारे पास। इस प्रकार से हम फाइंड करेंगे दोस्तों, ये 9 प्रकार के सभी फैक्टरों की हम वार्तालाप करेंगे। तो सभी प्रकार के मेथड से इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से फाइंड करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि यानी कि सभी को मल्टीप्लाई है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 की पावर 0 को, तो ये कर लिया हमने 3 की पावर 0 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये फैक्टर ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, कितना आ गया दोस्तों 3 की पावर 1। फिर नेक्स्ट ये आ गया, दूसरा आ गया दोस्तों, फिर 0 को यानी कि 2 की पावर 0 को किससे करूंगा, मैं 3 की पावर 2 से, इससे करूंगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट फिर आ गया हमको लेना दोस्तों 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 लेंगे दोस्तों, तो 2 की पावर 1 को हम 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर लिया। नेक्स्ट फिर हम करेंगे 2 की पावर 1 को करेंगे दोस्तों 2 की पावर 1 से, वह 3 की पावर 1 से दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, 2 की पावर 1 को आपको मल्टीप्लाई करना दोस्तों 3 की पावर 2 से, तो ये हो गया हमारे पास, यानी कि इन दोनों की वार्तालाप होगी दोस्तों सभी से। नेक्स्ट ये हो गया दोस्तों हमारे पास एंड वाला बच गया, यानी कि 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 3 की पावर 0 से। नेक्स्ट 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 की पावर 1 को, फिर बात करेंगे 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 3 की पावर 2 से, किस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं यानी कि इनके फैक्टर किस प्रकार से होते हैं दोस्तों। तो किस प्रकार से होंगे दोस्तों, यानी कि 2 की पावर, यानी कि कोई सी भी संख्या आ जाए दोस्तों, कि जैसे कि हमारे पास एक और संख्या है और इसके यदि घात शून्य है, यदि इसके घात शून्य है तो इसका मान सदैव कितना होता है दोस्तों, हमारे पास कितना होता है 1, कितना होता है दोस्तों 1। यानी कि कोई सी संख्या आ जाए दोस्तों, यानी कि कितनी भी हो जाए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास है 245 है, तो इसकी यानी कि पावर 0 है, तो इसका मान कितना होगा दोस्तों 1। इस प्रकार यानी कोई सी संख्या आ जाए यदि उसके घात शून्य है तो उसका मान कितना होगा दोस्तों 1 होगा, यानी कि 1 होगा दोस्तों, तो इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा दोस्तों। तो इसको हम रफ कर सकते हैं दोस्तों, इसको रफ कर देता हूँ इतनी, ये हो गया हमारे पास, यानी कि इसको रफ कर लिया। तो बात करते हैं दोस्तों, यानी कि इसको हम लिखेंगे दोस्तों, तो यानी कि 2 1 आ गया दोस्तों, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, ये आ गया दोस्तों। नेक्स्ट फिर
2 की पावर 0 कितना 1, 1 को यानी कि 3 की पावर 1 है दोस्तों, तो कितना आ गया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा हमारे पास 3, कितना आएगा दोस्तों 3। नेक्स्ट फिर 2 की पावर 0 को 1 हो गया, इसका यानी कि 3 की पावर 2 है, कितना आ गया हमारे पास 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9, 9 आएगा दोस्तों। फिर यानी कि कितना आ गया हमारा 2 की पावर 1 आ गया, तो 2 की पावर 1 को 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा हमारे पास, वो 2 एकम 2 यानी कि 1 आ गया, इसका मान 1 हो गया, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2, ये आ गया। नेक्स्ट यानी 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो यानी कि 3 दूनी 6, कितने आ गए दोस्तों 6, इसका हो गया हमारे पास कितना हो गया 9 दूनी 18, इसका हो गया हमारे पास 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4, 4 एकम 4, फिर ये हो गया हमारे पास 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4 3 12, और ये आ गया हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास कितना आ गया 36, कितना आ गया दोस्तों 36, यानी कि ये हो गया 4 और 4 x का मान हो गया 9, तो 4 9 36, कितने आ गया 36, ये हो गया दोस्तों। यानी कि इसको सीक्वेंस से लिखे तो कितने आ गया 1 2 आ गया, फिर आ गया हमारे पास 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया दोस्तों, फिर आ गया हमारे पास 12 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर आ गया 36, यानी कि ये कितने के हो गए दोस्तों हमारे पास फैक्टर कितने हो गए 9 प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमने फैक्टर फाइंड कर लिए दोस्तों, ये क्या फाइंड कर लिया हमने फैक्टर फाइंड कर लिए। लेकिन आपसे यदि पूछा जाए तो नंबर ऑफ फैक्टर किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली यानी कि इस प्रकार से मेथड से हम फाइंड करेंगे दोस्तों फैक्टर, यानी कि फैक्टर पूछा जाए, जैसे कि आपको 180 का फैक्टर पूछा जाए दोस्तों, तो उसको यानी कि यदि आपको यानी कि इसके टुकड़े करने हैं तो डायरेक्टली टुकड़े करने आते हैं तो डायरेक्टली टुकड़े करो, या फिर नहीं आते दोस्तों तो इसको अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है आपको, तो यानी कि अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार, यानी कि इस संख्या में ऐसी संख्या डिवाइड करना है, जब तक डिवाइड करना है दोस्तों जब तक इसके डिवाइड में कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए दोस्तों, तो फिर वो सभी प्रकार के क्या होते हैं इसके खंड होते हैं दोस्तों, और इन खंडों को मल्टीप्लाई करके दोस्तों क्या प्राप्त करते हैं इसके गुणनखंड प्राप्त करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास यानी कि सभी प्रकार के, ये हो गया हमारे पास फैक्टर हो गए दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। अब बात करते हैं यानी कि फैक्टरों की संख्या किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आया दोस्तों, कितने आए हमारे पास, ये आ गए 9, कितने आ गए दोस्तों 9, तो फैक्टरों की संख्या हो गई हमारे पास 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए दोस्तों, यानी कि 9 हो गया हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर दोस्तों। अब बात करते हैं कि डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि यानी आपसे पूछा जाए कि 36 के कितने फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, तो किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, तो उसको डायरेक्टली हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास मेथड। अब बात करते हैं डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, तो आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों कि डायरेक्टली हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, कि यदि आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर डायरेक्टली हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको पूछा जाए कि फैक्टर कितने हैं दोस्तों, तो फैक्टर कौन कौन से हैं, तो यानी कि आपसे पूछा जाए कि 25 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, तो उसको तो यानी कि हमने जैसे कि पिछले हमने वार्तालाप किया है, तो ऐसे हमको फाइंड करना है दोस्तों। और यदि आपसे डायरेक्टली ऐसा पूछा जाए कि इसके यानी कि 25 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे दोस्तों। जैसे कि हमारे पास है 25 है, तो इसके यानी कि फैक्टर कितने होंगे दोस्तों, फैक्टर किस प्रकार से फाइंड करेंगे, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1 में जाएगा, इसको 1 डिवाइड करेगा दोस्तों, नेक्स्ट 5 डिवाइड करेगा इसको, फिर करेगा हमारे पास 25, यानी कि इससे फैक्टर हो गया हमारे पास 1 2 और 3, कितने हो गए दोस्तों 3, तो 3 हो गए। यदि आपके सामने बड़ी संख्या आ जाए तो उसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे दोस्तों, तो कैसे करेंगे दोस्तों, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 5 × 5, कितने लिख सकते हैं दोस्तों 5 × 5, और इसका छोटा टुकड़ा हो दोस्तों तो वो भी आपको करना है, यदि ना हो तो वहीं आपको रुकना है दोस्तों, तो इसके और नहीं हो सकते दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास 5 की पावर 2, कितने हो गए दोस्तों 5 की पावर 2, तो डायरेक्टली यानी कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने हैं, किस प्रकार से फाइंड करेंगे दोस्तों। तो आपको देखनी है घात, क्या देखनी है दोस्तों, घात, और घात देखनी है दोस्तों, और घात में आपको क्या करना है, घात देखनी है दोस्तों, और आपको नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने हैं दोस्तों। तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, यानी कि घात में घात कितनी भी हो
उसमें यदि +1 कर देंगे दोस्तों, तो +1 कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि फैक्टरों की संख्या प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। क्या प्राप्त हो जाएगी हमारे पास, संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर यानी फैक्टरों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है घात कितनी है 2, तो 2 घात है 2 में यदि 1 प्लस कर दूंगा दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास 3, कितना आएगा दोस्तों 3, तो 3 क्या आ गया हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि 25 के कितने फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों, कितने हो सकते हैं 3 हो सकते हैं। अब 3 कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, तो ये हमने फाइंड कर लिया कौन कौन से हो सकते हैं, ये 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 25 हो सकता है दोस्तों, ये फैक्टर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली यानी कि डायरेक्टली अब घात से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपसे फैक्टर पूछा जाए दोस्तों तो आपको यानी कि एग्जाम में फैक्टर ही पूछा जाएगा, यानी कि फैक्टरों की संख्या फाइंड कीजिए। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, और यदि पूछा जाएगा तो ऐसी संख्या, बड़ी संख्या नहीं आएगी दोस्तों जिसको आपको काफी समय लगे दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, यानी ये हो गया हमारे पास फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार यदि हम 32 की वार्तालाप और 36 की वार्तालाप करें, 36 की वार्तालाप करें तो किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको यानी कि 36 की वार्तालाप करें तो इसको यानी कि किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 6 × 6 और इसको लिख सकते हैं हम 3 × 2 और 3 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास यानी कि 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया दोस्तों। अब आपको फाइंड करना नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर किस प्रकार से फाइंड करेंगे दोस्तों, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, तो कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि घात से आपको डायरेक्टली फाइंड करना है, यानी कि आपको गुणनखंडों की संख्या फाइंड करनी है दोस्तों, तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं। तो घात यहाँ पर 2 है दोस्तों, 2 की घात कितनी है हमारे पास 2, तो 2 में 1 प्लस करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 3, और इसको यानी कि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है 2 + 1, ये हो गया, तो यानी कि कितना आ गया 3, तो 3 को यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9, कितना आ गया दोस्तों 9, और 9 कितने हमारे पास फैक्टर है दोस्तों, तो फैक्टरों की संख्या कितनी है हमारे पास 9, और 9 ही है दोस्तों, कैसे है दोस्तों 9 हो गया, एक ही हो गया दोस्तों हमारे पास, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कितने आए दोस्तों हमारे पास 9, यानी कि फैक्टरों की संख्या कितनी आई 9 आई दोस्तों। और यदि आपसे फैक्टर पूछ रहा है दोस्तों यानी कि सभी प्रकार के फैक्टर फाइंड कीजिए। यदि किसी संख्या के जैसे कि आपको दे दिया जाएगी 36, यानी कि 36 के फैक्टर, यदि 36 के फैक्टर 9 होते हैं दोस्तों, 36 में के गुणनखंड 9 होते हैं, तो गुणनखंड 9 किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको फाइंड करना हो तो आप यानी कि जैसे कि हमने अभी करवाया दोस्तों, तो उसी प्रकार आपको फाइंड करना है दोस्तों। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल की वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, जिसमें आपको नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारे पास है दोस्तों 12, यानी कि 12 है और 12 के आपको नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने हैं दोस्तों। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं दोस्तों, किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए वार्तालाप करते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे दोस्तों। तो डायरेक्टली आपको कराया है दोस्तों क्या नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या फाइंड करा रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। तो गुणनखंडों की संख्या आपको फाइंड करनी है दोस्तों। आपसे ये नहीं करा रहा कि यानी कौन कौन से फैक्टर, तो आपको फाइंड नहीं करना, फैक्टर आपको फाइंड नहीं कराना दोस्तों। कि यदि आपसे पूछा जाए कि 12 के फैक्टर कौन कौन है, तो फैक्टर है तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो वो भी वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं तो 12 को किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, तो बाह्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कर सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 में जा रहा है कितनी बार 6 बार, फिर 2 में जा रहा है 3 बार, फिर 3 में जा रहा है कितनी बार 1 बार। तो इसके हो गया हमारे पास 2 की पावर 2 हो गया और 3 की पावर 1 हो गया दोस्तों। तो ऐसे लिख सकते हैं। और इसी प्रकार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कि 2, तो 2 का कौन कौन से हो सकते हैं, इसके फैक्टर हो सकते हैं 4 × 3, तो 4 दूनी 12, तो 12 हो गया दोस्तों। और इसको भी हम लिख सकते हैं 2 × 2, और ये हो गया हमारे पास 3, तो इसको हो गया दोस्तों 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो ये हो गया हमारे पास क्या हो गया 12 के क्या हो गए खंड, क्या हो गए दोस्तों खंड।
अब बात करते हैं इसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है दोस्तों, तो यानी कि घात में क्या करना है आपको 1 प्लस करना है। तो 2 की पावर 2 है दोस्तों, तो इसमें 2 में प्लस करेंगे 1 तो कितना आएगा 3, और इसमें करेंगे 1 में 1 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 2। ये हो गया हमारे पास 3 को पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 6, कितना आएगा दोस्तों 6। तो यानी कि 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों, 6 फैक्टर हो सकते हैं जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। अब कौन कौन से हो सकते हैं किस प्रकार से फाइंड करेंगे दोस्तों, तो डायरेक्टली यानी कि छोटी संख्या आ जाए तो उसको यानी कि कैसे देखना आपको, यानी कि 1 से आपको स्टार्टिंग करना है। तो एक तो सभी संख्याओं की क्या होता है फैक्टर होता है दोस्तों, एक तो स्पष्ट है, और स्वयं संख्या भी हो सकती है दोस्तों, तो यानी कि 12 भी होगी दोस्तों, तो 12 भी होगी उसका फैक्टर। अब बात करते हैं इसके बीच की, तो यानी कि एक हो गया दोस्तों, 2 को डिवाइड करेगा तो 2 में यानी कि 2 को कितनी बार जाएगा 6 दूनी 12, इस 2 को भी होगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा दोस्तों, फिर 6 के बाद में डायरेक्टली 12 का। यानी कि हमने फाइंड किया दोस्तों कि फैक्टर कितने हैं हमारे पास 6, तो 6 फैक्टर आए, वार्तालाप करते हैं, जांच करते हैं कि 6 फैक्टर है क्या दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रकार के फैक्टर है। कौन कौन से है दोस्तों हमारे पास, एक है दोस्तों 1 है, 1 के बाद में 2 है, 1 2 3 4 6 और 12, इस प्रकार के यानी कि 6 प्रकार के फैक्टर है दोस्तों, 6 प्रकार के इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसको मेथड से किस प्रकार के हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो नंबर ऑफ फैक्टर पावर से हमने इस प्रकार से फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं इसको मेथड से किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने 36 का किया है दोस्तों, उसी प्रकार हम इसको फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तो बात करते हैं दोस्तों इसको मेथड से किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं यानी कि 12, तो 12 आ गया दोस्तों, और 12 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 3 12, 4 3 12 लिख सकते हैं, और फिर इसको टुकड़े किया जाए दोस्तों तो 2 into 3 ये आ जाएगा दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। और भी यदि वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास, इसके खंड हो सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 2 की पावर 1 भी हो सकता है, और 2 की पावर 2 भी हो सकता है दोस्तों, यदि 2 की वार्तालाप की जाए दोस्तों। नेक्स्ट 3 की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई है, तो 3 की पावर 0 भी हो सकता है, और 3 की पावर 1 भी हो सकता है दोस्तों। अब इनको यानी कि प्रत्येक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके क्या आएंगे, हमारे पास फैक्टर प्राप्त होंगे दोस्तों। बात करते हैं किस प्रकार से, तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, यानी कि 2 की पावर 0 को मैं 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होना तो कितना आएगा हमारे पास 1, ये आ गया दोस्तों हमारे पास, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट फिर बात करते हैं 2 की पावर 0 को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर कर लिया हमने 2 की पावर 1 को 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर कर लिया हमने 2 की पावर 1 को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 2 की पावर 2 को 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर कर लिया हमने 2 की पावर 2 को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये कर लिया दोस्तों कि जैसे कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है दोस्तों। बात करते हैं अब इसको सोल्व करते हैं, तो 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 कितना आ गया हमारे पास 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1। नेक्स्ट ये इसका मान 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 3 एकम 3, यानी कि 3 आ गया दोस्तों, तो ये आ गया हमारे पास 2, तो इसका यानी कि 2 आ गया दोस्तों, इसका हो गया 3 दूनी 6, कितना आ गया 6, इसका हो गया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4। नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 12, कितना आएगा दोस्तों 12। तो हमने बात की थी दोस्तों कि अभी अभी हमने वार्तालाप की थी कितने प्रकार के फैक्टर प्राप्त हुए हमारे पास, फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर कितने प्राप्त हुए 6, कितने प्राप्त हुए दोस्तों 6। तो हम इस प्रकार यानी मेथड से इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, कितने आए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए दोस्तों 6, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 6, कितनी आ गई दोस्तों 6। और यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यानी कि कौन कौन से 6 है फैक्टर, कौन कौन से है दोस्तों, तो कौन कौन से हमारे पास, ये हो गया 1 हो गया 3 2 6 और 4 और 12, तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ऑड फैक्टर फाइंड कीजिए, इवन फैक्टर फाइंड कीजिए, सम ऑफ द ऑड फैक्टर या सम ऑफ द इवन फैक्टर या टोटल फैक्टर की वार्तालाप कीजिए दोस्तों, तो इन सभी प्रकार के हम
कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, फिर इसी कंसेप्ट पर वार्तालाप करेंगे दोस्तों, यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। आज हमने जान लिया कि नंबर ऑफ फैक्टर किस प्रकार के फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, यानी मेथड से वार्तालाप की हमने और शॉर्ट ट्रिक से भी वार्तालाप की दोस्तों। कि जैसे कि हमने शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार की, यानी कि यहाँ पर हमारे पास घात, तो घात से हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसकी घात है 2, तो 2 में +1 कर दिया, कितने आ गया हमारे पास 3, और यहाँ पर कर लिया 1 में 1 कर दिया दोस्तों, तो कितना आ गया 1, तो ये हो गया 3 के, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 6, तो कितने फैक्टर आ गया हमारे पास 6, तो 6 फैक्टर है दोस्तों, यानी कि 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 6 फैक्टर हो सकते हैं। और फैक्टर की वार्तालाप की दोस्तों हमने, तो फैक्टर की डेफिनेशन किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं कि यानी कि कोई सी संख्या जो स्वयं से तो होगी दोस्तों, स्वयं से, और उससे यानी कि उससे छोटी संख्या उसको यदि डिवाइड करती है तो वो सभी संख्या छोटी संख्याएं क्या कहलाती है, उसके फैक्टर कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, उसके फैक्टर कहलाते हैं। तो ये आज हमने वार्तालाप के लिए फैक्टर की। अब नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे, कल की क्लास में वार्तालाप करेंगे यानी कि गुणज किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई किस प्रकार के होते हैं, और उसको गुणा किस प्रकार से हम बोलते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। और इसी के यानी कि ओड फैक्टर, इवन फैक्टर सभी की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना है, फिर नेक्स्ट इसी कंसेप्ट पर वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारे नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और साथ में लाइक तो करना है दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय दोस्तों।